स्टार्ट। उपसभापति महोदय, स्वाधीनता के बाद बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज बहुत से लोगों के पास पहनने के लिए अधिक अच्छे वस्त्र और खाने के लिए बेहतर वस्तुएं हैं। हम किसी भी क्षेत्र में गरीबी का आकलन कैसे करते हैं? हमें उसका आकलन उस क्षेत्र में पाई जाने वाली पहले की परिस्थितियों की तुलना में करना चाहिए। क्या किसी माननीय सदस्य का यह कहना है कि राजस्थान या मध्य प्रदेश या उड़ीसा में गत वर्षों में जो कुछ किया गया वह उससे बहुत कम है जो राजे रजवाड़ों ने प्रायः 100 वर्षों में किया था? फिर भी तथ्य यह है कि गरीबी अभी भी पाई जाती है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास मूल ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं हैं। साथ ही लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और हमारी विकास योजनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, ज़रूरतों में भी वृद्धि होती जाएगी। माननीय सदस्यों ने हमारी गरीबी के खिलाफ लड़ाई का जिक्र व्यंग्य के रूप में किया, लेकिन यह उनके चुनाव घोषणा पत्र का शीर्षक था। जनसंघ के घोषणा पत्र की चमक दमक की तुलना में हमारा घोषणा पत्र कहीं ज़्यादा तथ्यपरक और ठोस समस्याओं से संबद्ध था। यह द्रष्टव्य था कि किसी प्रकार हमारी जनता ने विवेक का परिचय देते हुए जनसंघ के स्वर्ण मृग के प्रति कोई आकर्षण नहीं दिखाया या चाशनीदार शब्दों में लिपटे स्वतंत्र पार्टी के जीर्ण आर्थिक सिद्धांतों से वह पथभ्रष्ट नहीं हुई। इस चुनाव से पहले हमारे यहाँ और भी आम चुनाव हो चुके हैं। हमारे कुछ उम्मीदवारों ने साइकिल को अपना चुनाव चिन्ह बनाया, कुछ ने नारियल के पेड़ या किसी अन्य वस्तु को। फिर भी वे चुनावों में विजयी रहे। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि यह अच्छा ही रहा कि हमने गाय और बछड़े का अपना चुनाव चिन्ह बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि वह धार्मिक चिन्ह नहीं था, बल्कि गांवों और कस्बों के लोगों की समृद्धि का प्रतीक था। लोगों ने विभिन्न दलों, चुनाव घोषणा पत्रों और कार्यों पर विचार के बाद ही अपना निर्णय दिया। मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य ने सरकारी नीतियों की लंबी आलोचना के दौरान कुछ केंद्रीय परियोजनाओं का जिक्र किया। केरल के प्रति न तो कोई जानबूझकर उपेक्षा की गई, न की जा सकती है। केरल हमारे देश का एक सबसे सुंदर भाग है, जिसकी अनेक समस्याएं भी हैं। यह सही है कि सूक्ष्म उपकरण तथा फोटो रसायन के कारखाने जिन्हें हम वहाँ लगाने का विचार
कर रहे थे स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन इसका कारण था कि पुनर्विचार करने पर यह पाया गया कि इन कारखानों के उत्पादों की मांग पर्याप्त नहीं थी। सरकार को औद्योगिक तथा अन्य कार्यक्रमों की लगातार पुनर्समीक्षा करते रहना होता है और उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होता है। एक सदस्य ने एकाधिकार वाणिज्य गृहों और उनमें से कुछ को नए लाइसेंस दिए जाने की चर्चा की।